Hello everyone, welcome back to Professional Knowledge Hub. Today's our topic is drafting of a deed. लास्ट क्लास में अपन ने रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना सीखा था और आज हम डीड ड्राफ्ट करना सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन कोई भी डीड अगर ड्राफ्ट कर रहे हैं, मान लीजिए वो रेंट लीज डीड हो, सेल डीड हो, अपन वो इजीली ड्राफ्ट कर सकते हैं अगर अपन को उसके कंपोनेंट्स या उसके पार्ट्स अगर अपन को पता हो. जैसे कि अपन डीड के 3 पार्ट्स होते हैं, कोई भी डीड हो. फर्स्ट वन इज़ नॉन ऑपरेटिव पार्ट, सेकंड वन इज़ ऑपरेटिव पार्ट एंड थर्ड वन इज़ फॉर्मल पार्ट. इनके अंदर जो कंपोनेंट्स है उनको ध्यान में रखते हुए अपन डीड को सीक्वेंस वाइज ड्राफ्ट करेंगे तो अपन अपनी जो डीड है वो एकदम करेक्ट होगी. फर्स्ट नॉन ऑपरेटिव पार्ट में क्या आएगा वो जानते हैं. नेम ऑफ द डीड, डीड का नाम सबसे पहले अपन को लिखना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल अपन सेल डीड ड्राफ्ट करें, दिस डीड ऑफ सेल. अपन अगर लीज डीड ड्राफ्ट कर रहे हैं, दिस डीड ऑफ लीज, अपन ये स्पेसिफाई करेंगे. सबसे पहले बोल्ड लेटर्स में आएगा, ब्लॉक लेटर्स में नेम ऑफ अ डीड. सेकेंड वन इज डेट एंड प्लेस. सेकेंड वन अपन डेट डालेंगे, किस दिन एग्जीक्यूट हुई है, कहाँ पे एग्जीक्यूट हुई है, डेट एंड प्लेस आएगा. थर्ड वन इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज, पार्टीज का फुल डिस्क्रिप्शन आएगा. जैसे अपन सेल डीड ड्राफ्ट करें तो सेलर एंड परचेजर का दोनों का, फर्स्ट सेलर का देन परचेजर का, दोनों का फुल डिस्क्रिप्शन आएगा. फोर्थ वन इज रिसाइटल. रिसाइटल क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है अबाउट द डीड विच वी आर गोइंग टू ड्राफ्ट. जैसे अपन सेल डीड ड्राफ्ट कर रहे हैं तो जिस प्रॉपर्टी को अपन सेल कर रहे हैं उसके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहेगा. पूरी डीड के बारे में एक ऐसा डिस्क्रिप्शन जिसको अपन अगर रिसाइटल पढ़ लेते तो अपन को आइडिया हो जाएगा कि डीड में क्या कंटेंट किया हुआ है. तो रिसाइटल, ये अपना नॉन ऑपरेटिव पार्ट यही 4 कंपोनेंट्स पे ख़त्म होता है. अभी अपन ऑपरेटिव पार्ट पे आते हैं. ऑपरेटिव पार्ट में फर्स्ट आता है टेस्टाटम, सेकेंड वन इज एक्सेप्शन एंड रिजर्वेशन एंड थर्ड वन इज कोविनेंट्स. टेस्टाटम में अपन को फुल डीड का डिस्क्रिप्शन देना है. एक्सेप्शन एंड रिजर्वेशन क्लोज ये है कि अपन अगर कोई भी डीड में अगर कुछ रेस्ट्रिक्शन पुट ऑन कर रहे हैं तो एक्सेप्शन एंड रिजर्वेशन में आएगा. थर्ड वन इज कोविनेंट, दोनों पार्टीज जो है, जो पार्टीज होती है डीड्स में वो को क्या प्रोमिसेस करती है एक दूसरे से, वो कोविनेंट्स में आती है. थर्ड पार्ट वन इज फॉर्मल. फॉर्मल पार्ट में क्या आएगा? टेस्टिमोनियम. टेस्टिमोनियम वो क्लोज है जो डीड का मतलब ये शो करता है कि यहाँ पे डीड ख़त्म हो चुकी है और विटनेसेस के प्रेजेंस में सिग्नेचर भी हो गया है. एंड वन इज सिग्नेचर, दोनों पार्टीज ने सिग्नेचर कर दिया, जो भी पार्टीज टू डीड है सिग्नेचर हो गया है. एंड पार्शियल क्लोज, पार्शियल क्लोज ये है जैसे मान लीजिए अपन इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर इंक्लूड है डीड ड्राफ्ट करने में तो उसका शेड्यूल हम जो है वो पार्शियल क्लोज में अटैच कर देंगे. तो हमने अभी पढ़ा है डीड्स के कंपोनेंट्स, तो अपन इसको लेके अपन डीड ड्राफ्ट करते हैं, सेल डीड ड्राफ्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे दिस डीड ऑफ सेल. ये अपना ऑपरेटिव पार्ट में अपन ने पढ़ा था, सबसे नेम स्पेसिफाई करना है. तो दिस डीड ऑफ सेल ये हो गया नेम, ठीक है. अपन बात करते हैं मे डेट, कहाँ पे बनी है मे डेट, मान लीजिए गुवाहाटी, तो ये आपका प्लेस आ गया. किस दिन बनी है? एज ऑन 25th day of December 2015. FTWN. तो यहाँ पे अपन ने देखा सबसे फर्स्ट अपन ने डीड का जो है टाइटल दिया है, सेकेंड वन अपन ने प्लेस दिया है एंड थर्ड वन इज द डेट व्हेन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डीड. ये जो डेट अपन दे रहे हैं आप देखिएगा 25th डे ऑफ दिसंबर 2015 अगर मैंने लिखा है तो इसी अकॉर्डिंग देना है. नंबर एज वेल एज फिगर दोनों में लिखना है. 25th डे ऑफ क्या लिखा है अपन ने, दिसंबर 2015 अगर अपन लिख रहे हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज अपन देख रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टी देंगे. जैसे अगर अपन सेल डीड बना रहे हैं
तो मान लीजिए जो सेलर है वो मिस्टर ए है, तो मिस्टर ए सन ऑफ रेजिडेंट ऑफ एंड एज्ड, मीन्स अपन को ये चारों चीज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। एंड हियर इन आफ्टर कॉल्ड वेंडर। ओके, अपन लिखेंगे बिटवीन, किसके बीच में बन रही है, वेंडर एंड मिस्टर बी, मान लीजिए सन ऑफ रेजिडेंट ऑफ एज्ड एंड देन हियर इन आफ्टर कॉल द परचेजर। ये अपन स्पेसिफाई कर देंगे। ये अपना अभी ऑपरेटिव पार्टी चल रहा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पार्टी था। नेक्स्ट पॉइंट था अपना रिसाइटल। अपन रिसाइटल जो लिखेंगे उसमें एक शॉर्ट स्टोरी बना के लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अपन रिसाइटल को स्टार्ट जो करेंगे वो वेरेज से स्टार्ट होगा, वेरेज से स्टार्ट होगा। एंड अगर अपन नेक्स्ट पैरा लिख रहे हैं रिसाइटल के अंदर तो एंड वेरेज रिसाइटल हुआ। टेस्टाटम, अब अपन अगर ऑपरेटिव पार्ट में आते हैं, टेस्टाटम में अगर आ रहे हैं, टेस्टाटम में अपन लिखेंगे नाउ दिस डिड विटनेसेस, नाउ दिस डिड विटनेसेस एज फॉलोज। और टेस्टाटम में जो अपन लिख रहे हैं वो हर लाइन डेट से स्टार्ट होगी, THAT, दैट डेट से स्टार्ट होगी। एंड ये कंप्लीट होगा। फिर अपना आएगा टेस्टिमोनियम। टेस्टिमोनियम में अपन एक लाइन लिखेंगे कि इन प्रेजेंस, इन विटनेस whereof the party is here to put their signature एंड लास्ट वन इज सिग्नेचर होगा। यहाँ दो विटनेस का होगा, यहाँ दोनों पार्टीज का होगा। ये अपन ने आज एक फॉर्मेट पढ़ा है और फॉर्मेट को पार्ट्स के साथ पढ़ा है। कल अपन जो नेक्स्ट क्लास में होगी अपनी, उसमें अपन सेल डीड ड्राफ्ट करना सीखेंगे। तो फुल सेल डीड अपन ड्राफ्ट करेंगे, तब अपन को समझ में आएगा कि ये जो पार्ट्स है डीड के वो कहाँ यूज़र है। थैंक यू, होप यू लाइक इट।